सर आपका गुरप्रीत। कहाँ से हैं सर आप? दिल्ली से ही। दिल्ली से। क्या लगता है सर जो MA BA पास करना रोजगार की गारंटी है? गारंटी तो कुछ भी नहीं होती। गारंटी तो अब किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है। बीटेक कर लो तब भी उसकी गारंटी नहीं है। पर ज़रूरी कह सकते हो, ज़रूरी और गारंटी में फ़र्क है। आज उसके बगैर तुम्हें नौकरी मिलेगी नहीं। उसके बगैर नहीं मिलेगी सर। कई ऐसे लोग हैं जो आप देख लें यहाँ पे कचौड़ी वगैरह भी लगाते हैं, वो भी महीने का 30-40 हज़ार रुपये कमाते हैं। अगर CP में आप कभी विजिट करेंगे बहुत सही से तो कई चाय वाले ऐसे जो 30-40 हज़ार रुपये कमाते हैं, उन्होंने भी तो कोई डिग्री नहीं कर रखी। नहीं, देखो दो जगह की जॉब्स होती हैं। एक पढ़े लिखों की जॉब्स होती है, एक स्किल्स की जॉब होती है, एक कुछ अपनी ये पटरी वटरी लगाने की सेल्स होती है। हर एक का अपना अपना जॉब है। अब पढ़ी लिखे लगा के कोई पटरी नहीं लगा सकता, पटरी वाला पढ़ नहीं सकता। तो ये तो, और इकॉनमी बढ़ाने के लिए सब चीज़ें चाहिए। पटरी वाला भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, और पढ़े लिखे भी ज़रूरी है। पढ़े लिखे चलेंगे तो ऑफिस कहाँ से चलाएंगे। और अगर पटरी वाले नहीं लगाएंगे पटरी, तो फिर नॉर्मल चीज़ें बंदे खाएंगे पिएंगे कहाँ से। तो दोनों का अपना सेगमेंट है, दोनों ने अपनी चीज़ करनी चाहिए। अब ये गवर्नमेंट पे इसके ऊपर है कि इन तीनों को कैसे सहूलत दे के इनको अपने वो कर सकते हो। वो गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे रही। सर अभी कई ऐसे युवा हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और उनका ऐसा मानना है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेंगे तो हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? स्किल भी तो एक गारंटी होती है, अगर आपके पास स्किल होगी तो भी आप लाखों हजारों और आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो ये जो बात कहते हो ना, जॉमलिन लोग ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी की, इतनी गवर्नमेंट नौकरी कहाँ से लाएगी सरकारी? अभी तो ये 20-30 साल पहले की मिथ है, आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में ये चीज़ें नहीं। हरियाणा में होता था कि हर बंदा अपना सोचता था कि सरकारी नौकरी। आज की डेट में सरकारी नौकरी की 60,000 रुपये आजकल लोग जो नॉर्मल MBA करके वो सीधा 2-2 लाख का पैकेज लेके उठाता पर मंथ का। तो वो पहले की भी थी सरकारी नौकरियां। जो आज की डेट में कौन सरकारी है, कितनी सरकारी नौकरियां जो है, जो वेकेंट पड़ी हुई हैं वो सरकार खोलती नहीं है उनको। तो वो ये पुरानी मिथ है। आज की डेट में कोई भी पेरेंट्स हो, उनको यही बच्चे को यही सिखाना चाहिए। उनको सिखाते भी यही हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम लेके चलो। क्योंकि पुरानी सरकारों में माँ बापों ने घर बना के दिया हुआ है ज़्यादा से लोग। करना क्या, एक सर्वाइव ही तो करना आपको। 50-60 हज़ार में अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है बंदी। कई ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं कि आप छोटे SIP करके कुछ करके आप 60 साल में वैसे ही रिटायरमेंट का प्लान कर सकते हो आप। तो आज का जो यंग जो बच्चे हैं वो उस तरफ चल पड़े हैं। हाँ, तो आपको लगता है बिजनेस करना चाहिए सरकारी नौकरी, क्योंकि इतनी नौकरी कहाँ से लाएगी सरकार? यही बिल्कुल आप देखो सरकार कहाँ से जॉब करेगी। और जो इंडिया का जो जिस हिसाब से इकोनॉमी पास कर रही है तो है ही नहीं, वैसे ही नहीं है। तनख्वाह देने के लिए तो पैसे नहीं है सरकार के पास। सारा कुछ तो 1.5 लाख करोड़ का तो कर्जा किया हुआ हिंदुस्तान के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक को अपनी स्किल के हिसाब से चलना चाहिए। स्किल पे काम करना चाहिए। स्किल पे जिस स्किल में आपका स्किल है, जिसमें दिल है, वही काम करो आप, तभी आप कामयाब हो पाओगे। जी, क्या नाम हो मैम आपका? दीपा श्रीवास्तव। कहाँ से है मैम आप? हम यूपी गोंडा। यूपी गोंडा से। क्या कहेंगे मैम, MA BA पास करके रोजगार की गारंटी है या स्किल है? अगर हम पढ़े हैं और सच वाली पढ़ाई किया है हमने, तो रोजगार के लिए कोई हमारे पास कमी है ही नहीं। हम कुछ भी कर सकते हैं, पर मेरे एजुकेशन होनी चाहिए अच्छी। हाँ, खाली डिग्री से कुछ नहीं होता है, वो चाहे कोई भी समय की बात हो, लेकिन हमारी एजुकेशन प्रॉपर्ली अच्छी होनी चाहिए। रोजगार कोई स्किल होनी चाहिए। क्या आपको आता है उस हिसाब से नौकरी मिल जाएगी? हमें जिस सब्जेक्ट में, जिस फील्ड में जा रहे हैं उसकी पूरी फुल नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज के बिना कुछ नहीं मिल सकता है। नॉलेज पूरी होनी चाहिए। चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे मास्टर डिग्री हो, चाहे टीचिंग की कोई भी लाइन हो, आपको नौकरी मिलेगी अगर आप काबिल हैं। मेरे ही 2 बच्चे हैं, अच्छे अपने ही फील्ड में अच्छे वर्क कर रहे हैं। नौकरी की कोई कमी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि नौकरी नहीं। मैम कई युवा हैं वो ये कहते हैं हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, हमारे पास जब आप कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे तो आपको कैसे नौकरी मिलेगी? नौकरी के लिए आपको कंपटीशन निकालना होगा ना। आपके पास उतनी योग्यता होनी चाहिए। और क्यों उन्हीं युवा से पूछो कि आपने नहीं निकाला, कि आपके साथ जो लाखों लोग बैठे थे उसमें 50,000 लोग निकाले कि नहीं निकाले? यानी कि वो काबिल हैं। हमारी तब भी काबिलियत पे नौकरी मिली थी, आज भी मिल रही है। हम पे सवाल ये उठता है, क्या सरकार है, इतने युवा और इतने जो युवा वर्ग है वो इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, क्या इतने लोगों को नौकरी मिल जाएगी? क्योंकि लाखों करोड़ों लोग तो तैयारियां कर रहे हैं, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल जाएगी। अपनी स्किल पे भी तो काम कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे मेरे सपने हैं, मान लीजिए हम सरकारी की तैयारी करें, 1 बार 2 बार हम नहीं निकाल पा रहे, तो ये मतलब है 100% मेरे में कुछ कमियां हैं। हमें और तैयारी जम के करनी है। और इन केस हमने 5 साल समय दिया, तो ये भी है कि हम, हाँ कमी मेरी, हमको दूसरे फील्ड में जाना चाहिए, हमको कुछ और करना चाहिए।
हमारे पास सरकारी के अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम कर सकते हैं। हाँ, सरकारी के तो अलावा और भी ऑप्शन होते हैं तो उस पर भी हाँ बिल्कुल, सरकारी के अलावा और भी ऑप्शन है, आप उसको ट्राई करिए, आप उसमें जाइए। आप अपने कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो होते हैं उनको मालूम नहीं होता मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही, मुझे क्या तैयारी करनी है। माँ बाप के काल्डी मचाने लगते हैं। मान लीजिए उसकी क्षमता नहीं है, वो डॉक्टर बनने के लिए माँ बाप के सपने हैं, तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता है ना। फिर हम बोलते हैं हम सरकारी नहीं निकल पाए, या टीचर के लिए ही है। बच्चे की काबिलियत देखो, बच्चे की काबिलियत देखिए, बच्चा क्या करना चाहता है उसके। हाँ, बच्चा का ग्रोथ जो है 15 साल से ही पता चलता है, इंटर तक में, कि बच्चा क्या कर, उस फील्ड में उसको ले जाओ, 101% उसको उसी फील्ड में नौकरी मिलेगी। माँ बाप मत थोपे, बच्चा जो करना चाहिए उसको कराना चाहिए। थैंक यू। नाम आपका? राहुल मेहता मैम। तो क्या जिस तरीके से आजकल के युवा हैं वो MA BA पास करके कहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, क्या MA BA पास करके रोजगार की गारंटी है? देखिए, सबको रोजगार मिल रहा है, लेकिन MA BA पास करके आप ये बोलो कि आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उससे बढ़ के नौकरी मिल जाएगी, तो आप 1970 या 60 में नहीं जी रहे हो कि आप 10वीं पास कर लोगे, 12वीं पास कर लोगे तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये कहीं नहीं है, वो एक दौर था, ये नया आगे बढ़ता दौड़ है, एडवांस जमाना है, समय लगता है हर चीज़ का। अगर आज आप MA पढ़े तो आपसे ऊपर भी कोई पढ़ा हुआ होगा, उसके बाद किसी ने कोर्स भी किया होगा। आज SSC की कोई तैयारी कर रहा है, कोई IAS की तैयारी कर रहा है, कोई IPS की तैयारी कर रहा है। हर चीज़ की एक लिमिट है, लेकिन अगर आप MA BA करके ही कहोगे मुझे सरकारी नौकरी दे दे, तो कहाँ से सरकारी नौकरियाँ इतनी मिल जाएंगी। सर क्या नाम है आपका? मैं आज़ाद हूँ। आज़ाद हैं आप। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से जो युवा हैं वो कहते हैं MA BA पास कर लेंगे तो रोजगार मिल जाएगा, आप किस तरह से देखते हैं इसको? हाँ, मिल नहीं रहा, तो कोई सरकार आंकड़ा जारी करे ना कितने लोगों को रोजगार मिला है। कुछ नहीं मिला, ना इनके पास जवाब है। और बेरोजगारी इतनी इंतहा बढ़ गई है और महंगाई बढ़ गई है, और क्या बताएं। डीजल पेट्रोल जो ये कहते थे कि अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, हुआ क्या, उसका उल्टा ही हो रहा है सारा। तो महंगाई और बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ी बात यही है देश के लिए। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है क्या? बिल्कुल, और कौन जिम्मेदार होगा? हम क्यों चुन रहे हैं उनको? हमने चुना भैया व्यवस्था के लिए चुना है। कमाने वाले तो सर रेडी पटरी लगा के भी कमाते हैं 30-40 हज़ार रुपये। यहाँ पे आप देखेंगे CP में जो चाय वाला है वो भी 30-40 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा है। तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब रेडी पटरी लगा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? फिर पढ़ना लिखना छोड़ दो ना। फिर कहने का मतलब ये नहीं है, आप कह रहे हैं ना कि इतने पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? सरकारी नौकरी इतनी कहाँ से लाएगी सरकार? सरकारी नहीं, जी नौकरी की बात नहीं कर रहा मैं, रोजगार की बात कर रहा हूँ। नौकरी रोजगार क्या होता है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे दूसरा हो, चाहे फैक्ट्रियाँ हो, ये रोजगार की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि नौकरी की बात हो रही है, नौकरी नहीं रोजगार की बात हो रही है, जिससे आदमी अपना घर का लालन पालन कर सके, उसको बोलते हैं रोजगार। सर वो तो ये भी कर रहे हैं, आप देखेंगे तो रेडी पटरी वाले भी, क्योंकि MA BA क्या रोजगार की गारंटी है? सीधा सवाल सर ये, पढ़े लिखों की बात, रोजगार की गारंटी है MA BA कर? हाँ, कई ऐसे लोग हैं जो MA BA कर रखा है पर उनके पास नौकरी नहीं है। हाँ तो नहीं है ना, वही तो कह रहा हूँ। तो ये तो सरकार की, हमने क्यों चुना था? हम जो सैलरी दे रहे हैं अपने नेताओं को, हमको हमारे पैसे से सैलरी ले रहे हैं, सारी सुविधाएं ले रहे हैं, टेलीफोन ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं, तो वो सब जनता का पैसा है ना। तो जनता इसलिए चुनती है कि भाई तुम हमें, हमारे लिए सर्विस, ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। इनको ये नहीं है कि ये कटेंगे बटेंगे, ये करने वाले के लिए नहीं भेजा इनको व्यवस्था ठीक करने के लिए भेजा है। स्टेट में, राज्य में, देश में, हर जगह जो है ना, आप व्यवस्था करो। क्या बोल रही हैं? कटेंगे बटेंगे में क्या बुराई है? मतलब क्या आपको गलत लगता है? बुराई क्या, ये तो जहर है देश में, जहर फैला रहे हैं। किसको बोल रहे हैं कटेंगे बटेंगे? आज तक तो यही नहीं बताया। जहर किस तरीके से फैल रहा है? इस नारे को जो आपने कहा कि कटेंगे बटेंगे वाला नारा दिया तो जहर फैल रहा है, कैसे जहर फैल रहा है बताइए सर थोड़ा। किसको बोल रहे हैं कटेंगे बटेंगे? वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, किसको बोल रहे हैं? तो सरकार बताएगी ना, ये जो बोल रहे हैं वो बताएंगे। तुम 10 साल से राज कर रहे हो, कह रहे हैं कि सबको एक करने की बात कर रहे हैं हम, किस- सभी लोग एक साथ मिलके चलें। सरकार का जो योगी जी ने बयान दिया वो ऐसा कह रहे हैं। हाँ। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? मैं ये पूछ मैं ये बोलता हूँ कि आप सीधा बोलो ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये सब एक हैं, ऐसे बोलो। सर वो अपनी अपनी सबकी मानसिकता है, कोई कैसे भी समझ ले। तो ये मतलब पहली बुझा रहे हैं क्या, बटेंगे कटेंगे? बोलो ना, पूरा देश एक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, सारे धर्म। तो ऐसे बोलो, ऐसे बोलने से क्या जुबान कट रही है क्या? ठीक है, ठीक है। तो ऐसा जहर मत फैलाओ,
हिंदू मुसलमान मत करो, 80-20। आज मैं तो गारंटी दे रहा हूँ, किसी ने भी जो है ना रामायण और महाभारत पढ़ी ही नहीं है। ये इतने अनपढ़ लोग हैं, अगर पढ़ी होती तो ऐसी बात ही नहीं करते। मैं चैलेंज करता हूँ, जो बीजेपी का सबसे बेहतर प्रवक्ता होगा ना, वो मेरे से भिड़ जाए, चाहे सुधांशु त्रिवेदी है, मैं उसको बता दूंगा उसने ना रामायण पढ़ी है, ना महाभारत पढ़ी है, नहीं तो ऐसी बात ही नहीं करते।